एक रायपुर गांव था। उस गांव में राम जी और प्रेम जी नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों भाई मिलकर पानी पूरी का दुकान चलाते थे। वो दोनों भाई उस गांव में बहुत मशहूर थे। वो दोनों जो भी काम करते थे साथ में मिलकर करते थे। उनके पिताजी रघुलाल ने एक दिन फैसला किया कि उनके दोनों बेटों की शादी कर दिया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर रिश्तेदारी में शादी कर दी गई तो सब मिलकर रहेंगे। ये सोचकर वो उन दोनों की शादी कर देते हैं। घर में सब बहुत खुश थे। थोड़े दिनों के बाद उनके पिताजी रघुलाल ने सबको बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ हम दोनों यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम 10 दिन में वापस आ जाएंगे। तुम दोनों भाई मिलकर घर और दुकान को अच्छे से संभालना। रघुलाल और उनकी पत्नी दोनों गांव चले जाते हैं। वो दोनों भाई मिलकर दुकान और घर को संभालते हैं। कुछ दिनों के बाद जब प्रेम जी और राम जी दुकान से घर आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि उन दोनों की पत्नियां आपस में लड़ रही थीं। वो ये देखकर जल्दी से उनके पास जाते हैं और लड़ाई को रोकते हैं। प्रेम जी और राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ, आप दोनों ऐसा क्यों लड़ रहे हो? मैं सारा रसोई का काम करती हूँ, ये कुछ भी नहीं करती। मैं घर का सारा काम संभालती हूँ, ये झूठ बोल रही है, ये कुछ नहीं करती। वो दोनों फिर से लड़ाई शुरू करते हैं। वो दोनों गुस्से से कहते हैं कि अब वो दोनों एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। राम जी और प्रेम जी अपनी पत्नी को समझाने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मानते हैं। आखिरकार वो दोनों घर के बीच में ही एक दीवार बांधकर वो घर को 2 हिस्सों में कर देते हैं। ऐसे ही वो पानपुरी का दुकान भी अलग अलग कर देते हैं और उन दोनों की दुकान बाजुक बाजुक में ही होता है। राम जी अकेला काम नहीं संभाल सकता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को भी बुला लेता है। प्रेम जी ये देखकर वो भी अपनी पत्नी को बुला लेता है। दोनों दुकान से पोटी करना शुरू करते हैं। आइए आइए, हमारी ताज़ी ताज़ी पानपुरी, टेस्टी पानपुरी, आइए। अरे इधर आइए, उधर तो 20 रुपए है, इधर तो सिर्फ 15 रुपए ही है। इधर आइए आइए। ऐसा है तो मैं आपको 10 रुपए को ही दूंगी। आइए आइए, इधर आइए। उधर 10 रुपए है तो इधर सिर्फ 5 रुपए है। इधर आइए आइए। अरे इधर आओ, मैं आपको फ्री में ही दूंगी। क्या ऐसा है तो मैं आपको फ्री में ही दूंगी। आइए आइए, इधर आइए। मैं भी आपको फ्री में दूंगी। आइए आइए। ऐसे ही सब गांव वाले पूरी दुकान खाली करके चले जाते हैं। प्रेम जी और राम जी दोनों सर पर हाथ लगाकर बैठ गए और सोचने लगे कि उनकी बीवियों की वजह से उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसी वक्त उनके पिताजी और माँ गांव से लौटते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए और वो रघुलाल अपने दोनों बेटों से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। राम जी और प्रेम जी ने सब कुछ बताते हैं। ये सुनने के बाद रघुलाल कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे बेटों की शादी अगर रिश्तेदारी में करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। हाँ, माना कि घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह झगड़ो और अलग अलग हो जाओ। अगर ऐसा रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम दोनों अलग अलग काम करना छोड़ दो और तुम दोनों भाई मिलकर पानीपुरी का दुकान अच्छे से चलाएंगे। रघुलाल ने जैसा कहा था उसी तरह एक ही घर में सब मिलजुल कर खुशी खुशी से रहने लगे। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।